वेलकम एवरीवन। आज पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नाउ लेट्स डिफाइन रिप्रोडक्शन। है ना, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक ही स्पीशी जब अपने यंग वंस या अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या होगा भाई? एक समय आएगा जब ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। इस स्पीशी का कोई भी एनिमल नहीं बचेगा अर्थ के ऊपर। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते जाते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होती है, सिमिलर होती है ना। इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? लेट्स डिस्कस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है सेक्सुअल, यहाँ इसका मतलब ये है कि जब मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट, इन्हें गैमीट्स भी कहते हैं, जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में तो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक पेरेंट का गैमीट यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ये फ्यूज करते हैं और बनाते हैं एक नया सेल नोन एज जाइगोट। ये ग्रो करती है और डेवलप हो जाती है एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। इस तरह के रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इसका बिल्कुल उल्टा। हमने कहा कि जब सेक्स सेल्स यूज हो रहे हैं तो हुआ सेक्सुअल, जब सेक्स सेल्स यूज नहीं हो रहे हैं तो कहलाएगा ए सेक्सुअल। ठीक है, तो जब भी रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो कहलाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बल्कि यहाँ पर तो दोनों पेरेंट की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दोनों पेरेंट मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, एक ही पेरेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा एंड हाइड्रा। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना जान लो कि अमीबा में होता है बाइनरी फिजन और हाइड्रा में होता है बडिंग। बड के द्वारा, बड के फॉर्मेशन से हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो यंग वन है, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों पेरेंट्स की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात करी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है। तो ये गैमीट्स आते कहाँ से हैं, है ना, वही हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तीन चीजें होती हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जिसका सिंगुलर है टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट और एक पेनिस। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पतले इसके ट्यूब्स हैं दोनों तरफ, ये है स्पर्म डक्ट। ठीक है, और ये जो सर्कुलर सा है दिख रहा है आपको ओवल शेप का, दिस इज टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस क्यों? क्योंकि ये दो होते हैं। ठीक है, और ये स्क्रोटम में इनक्लोज रहते हैं। स्क्रोटम, इसको स्क्रोटल सैक्स भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटल सैक। और इसमें जो होता है ये सेंटर का जो है ये है पेनिस।
तीन चीजें होती हैं, याद रखिए। अ पेयर ऑफ टेस्टीज, जिसका सिंगुलर है टेस्टिस, डक्ट या आप डक्ट देख रहे हैं, ठीक है, और एक पेट। टेस्टिस जो है ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट और स्पर्म। तो याद रखना है कि मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये भी हमें याद रखना। ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म। टेस्टिस जो है वो स्पर्म जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती है। स्पर्म्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, ये हम देख चुके हैं। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये है स्पर्म का, ठीक है, बहुत थिन सी बॉडी होती है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल। इसका पिक्चर मैंने जो है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ये इसका हेड है, ये इसका मिडिल पीस है, और ये लास्ट में इसकी टेल है, ठीक, ये लास्ट में टेल है। तो तीन पार्ट होते हैं इसके, ठीक, और ये स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? नाउ दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी तीन चीजें होती हैं। पेयर ऑफ ओवरीज, ये आप तख्ता दिखे यहाँ पे, ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको ऊपर, ये और ये है ओवरी, ठीक है। तो पेयर ऑफ ओवरी क्योंकि दो है। फिर है फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, ये जो ऊपर है ये वाला, ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक। तो फेलोपियन ट्यूब्स है, तो उनसे अटैच्ड है ओवरीज, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है दिस इज यूट्रस। जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में ही होता है, और इसके नीचे है सर्विक्स, नीचे वाला जो पोर्शन है वो है सर्विक्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी तीन होते हैं इसमें, ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओवरी एंड यूट्रस। ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो ओवरीज है ये प्रोड्यूस करती है ओवा, एग, ठीक है, ओवा प्रोड्यूस करती है ये। ध्यान रखना है हमें एक बात का, एक मंथ में एक ही ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक मंथ में ये करेगी, एक मंथ में ये वाली करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ में ये करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ में ये। फॉर एग्जाम्पल सपोज जनवरी में इसने एक ओवा प्रोड्यूस किया, तो ये फरवरी में करेगी, फिर ये मार्च में करेगी, ये अप्रैल में, फिर ये मई में, ये जून में, लाइक दैट। तो ऑल्टरनेट ये ओवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमें याद ये रखना है कि जो ओवास हैं, जो एग्स है, ये लार्जर है इन साइज देन स्पर्म, बल्कि ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है, ये ध्यान रखना है। क्या है वो? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है, और जो हमने स्पर्म पढ़ा था वो स्मॉलेस्ट सेल है। याद ये भी रखना है कि दोनों ही सिंगल सेल्ड है, ठीक है, दोनों में ही सिंगल सेल है, ठीक। फिर ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मेच्योर्ड एग रिलीज होता है हर मंथ, और जो बेबी का डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक। दोनों ही सिंगल सेल्ड है, दोनों में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है एंड सेल मेम्ब्रेन है। ये ओवा जो है, ओवा का स्ट्रक्चर है, और सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर ओवा है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है और दूसरे ऑर्गेनेल है, और साइटोप्लाज्म भी, ठीक है। तो स्पर्म सेल और ओवा दोनों में ही क्या है? दोनों में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है एंड सेल मेम्ब्रेन है, ये हमें याद है। क्लियर? बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। हमने बात कर लिया मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हर मंथ में एक ओवा प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पर्म जो है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, इनमें कोई भी एक स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। होगा क्या? स्पर्म का न्यूक्लियाई एंड एग का न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करेंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, नोन एज जाइगोट। सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ है इंटरनल, तो इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। अब
पर मेल फीमेल दोनों गैमीट्स फ्यूज हुए हैं नए इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए या प्रोडक्शन के को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए जो नया इंडिविजुअल आता है उसमें मदर और फादर दोनों के ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वो इनहेरिट करता है। ठीक है, दोनों के कोई ना कोई फीचर्स जो है वो बच्चे में आते हैं, वो इनहेरिट करता है। फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स टुगेदर फ्यूज करते हैं लेकिन फीमेल की बॉडी के बाहर। ठीक है, बाहर यानी एक्सटर्नली, तो इसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करी वो डॉग्स काउस इन सब में होता है। आपने देखा होगा काउ जो है वो काव को जन्म देती है, मतलब काउ से बछड़ा आता है। काउ एग ले नहीं करती है, ठीक है, डायरेक्ट अपने यंग वन को जो है वो प्रोड्यूस करती है और वो उसकी बॉडी के अंदर होता है यानी फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि स्टार फिश, फिश, फ्रॉग एटसेट्रा। फ्रॉग में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने वाटर में लेकर देती है, वाटर में एग्स दे देती है। मेल जो फ्रॉग है वो इसके ऊपर से स्विम करके निकल जाता है और ड्यूरिंग दिस वो स्पर्म्स अपने ड्रॉप कर देता है। तो जो जो स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं वो एक जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, और उसके एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग। और फिर ये एग जो है वो बाद में हैच हो जाते हैं और इसमें से क्या निकलता है, टैडपोल निकलता है। और टैडपोल धीरे धीरे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड, गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट बनी हमने देखा, ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करती है और प्रोड्यूस करती है बॉल ऑफ सेल्स। सेल्स की बॉल्स बनाती जाती है जो ग्रुप बनाते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे डिफरेंट टिश्यूज में और डिफरेंट ऑर्गन। अब जब ये ऑर्गन बनना शुरू होते हैं तो ये कहलाता है एम्ब्रियो। क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है, यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है और वहां पर एक कंटिन्यूअसली करता है। ठीक है, जब तक कि इसके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं हो जाते हैं। वो स्टेज जब एक एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है तब इसे कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं, फीटस। तो आप समझ गए हैं जाइगोट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो किसे कहते हैं और फीटस कब कहते हैं। जब तक मदर बेबी को डिलीवर नहीं करती है तब तक इसे फीटस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये फीटस कहलाएगा। और जब इसकी पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएंगे और इंडिपेंडेंटली ये ग्रोथ करने के काबिल हो जाएगा, तब मदर जो है वो चाइल्ड डिलीवर करती है। और अब आफ्टर डिलीवरी फिर ये कहलाता है बेबी। इसके पहले तक ये फीटस ही कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोड्यूसिंग पैटर्न, और वो होता है विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस एनिमल्स वो हैं जो डायरेक्टली अपने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओविपेरस वो हैं जो एग्स ले करते हैं। ठीक है, तो विविपेरस में कौन कौन आ गया, विविपेरस में क्या होता है, यंग वन जो है वो फीमेल के यूट्रस में डेवलप होता है और यंग वन फुल्ली डेवलप होने के बाद मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। एग्जांपल है ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग भी विविपेरस है। कैट, लायन, डॉग, ये सभी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। का डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सेकंड है आपका ओवीपेरस एनिमल्स, ले करते हैं। ठीक है, और ये एग्स बाद में हैच होते हैं और इसमें से नया इंडिविजुअल निकल के बाहर आता है। जब यंग वन की डेवलपमेंट एग के अंदर कंप्लीट हो जाती है तो एग का शेल ब्रेक होता है एंड द यंग वन कम्स आउट। दिस इज नोन एज हैचिंग। इसे हैचिंग कहते हैं। एग्जाम्पल इज हेन, बटरफ्लाई, स्पैरो, लिजर्ड, ये सभी एग्स ले सकते हैं। ठीक है,
मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू एन अडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक सेट ऑफ चेंजेस। यानी एक ऑर्गेनिज्म का लार्वा किस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस में जाता है स्टेप बाय स्टेप और अडल्ट जो एनिमल है वो बनाता है। ठीक, तो इसमें इतना ज्यादा चेंज होता है कि अडल्ट और लार्वा जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जो फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हैच होता है और उसमें से निकलता है एक टैडपोल। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एग है ना, और इसमें से ये निकला है टैडपोल। ये है टैडपोल और ये है आपका अडल्ट फ्रॉग। दोनों में कितना डिफरेंस है, दे डोंट लुक अलाइक, है ना। इसीलिए कहते हैं ये ड्रास्टिक चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये टैडपोल आया, टैडपोल में फिर हैंड्स और लेग्स डेवलप हुए, डेवलप हुए, और ये एक यंग इमेच्योर सा अडल्ट बना और फिर ये फाइनली बना अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, इस तरह से अडल्ट फ्रॉग बनता है और इस तरह से टैडपोल ड्रास्टिक चेंजेस में जाता है तब जाके एक अडल्ट फ्रॉग बनता है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस में होता है और इंसेक्ट में भी होता है, फॉर एग्जांपल मॉथ, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। डिस्कस मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मॉथ। हम जानते हैं कि ये सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है और ये भी अपनी लाइफ साइकिल में मेटामॉर्फोसिस में जाता है। ये यहाँ पर आपको इसका ये दिख रहा है। ठीक है, ये लीफ पे एग ले किए हुए हैं, एग से निकला लार्वा। ठीक है, देन लार्वा कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा, प्यूपा देन आगे इसमें और ग्रोथ होती है, सारे बॉडी पार्ट्स इसके बनते हैं और फाइनली सिल्क मॉथ बन जाता है। एक बटरफ्लाई जैसा होता है ये, है ना, इट इज बेसिकली अ बटरफ्लाई, काइंड ऑफ बटरफ्लाई। ठीक, किस तरह से लार्वा स्टेज से कैसे ये बटरफ्लाई बना, कितना डिफरेंट है ये, और कितने सारे ड्रास्टिक स्टेप्स ऑफ चेंजेस हुए हैं इसमें, कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे जो एग है वो हैच होता है, इट passes थ्रू द लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट और फाइनली ये बनाता है सिल्क मॉथ। ठीक है, तो कैटरपिलर स्टेज या जो प्यूपा स्टेज है वो अडल्ट सिल्क वर्म से कितनी डिफरेंट है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ सिल्क मॉथ। क्लियर? कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, पहले पढ़ा हुआ है आपने। अभी हम डिस्कस करेंगे दो दो मेथड्स, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रा एंड अमीबा दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल पेरेंट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है और इसमें गैमीट यानी कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो यंग वन प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। तो यहाँ दो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी यानी दो, फिजन यानी टूटना। तो जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है दो ऑर्गेनिज्म, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। देन दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फ्यूजन। ये देखिए आप टॉप पे, ये एक अमीबा है, अमीबा एक है, इसमें एक न्यूक्लियस है। ये तो हम जानते हैं कि अमीबा में सूडोपोडिया होता है, फॉल्स स्प्रिंग, है ना, जिससे ये लोकोमोशन भी करता है, भी एनगल्फ करता है। जब इसे शायद एनगल्फ करना होता है तो ये फॉल्स स्पीड निकालता है, उस फूड को एनगल्फ कर देता है, न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा। ठीक है, वहां लिखा है, देखिए आप, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो में। ठीक, दो में डिवाइड करने के बाद धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, दोनों पार्ट्स का साइज बढ़ेगा 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 और फाइनली जब ये प्रॉपरली मेच्योर हो जाएगा तब ये दो सेल्स में टूट जाएगा। सेल्स में टूट कर ये दो बन जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई।
तो ध्यान रखना है, जो नए ऑफस्प्रिंग बने हैं वो कहलाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, और जो जिससे बने हैं इसको कहते हैं पेरेंट। ये पेरेंट न्यूक्लियाई और ये दोनों क्या है, डॉटर अमीबा, डॉटर न्यूक्लियस, राइट। चलिए, यही इसके अंदर लिखा है, हम पढ़ भी सकते हैं कि ये जो दो डॉटर अमीबा हैं ये फुल साइज में ग्रो करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे 4 डॉटर न्यूक्लियाई एंड सो ऑन। तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। लेट्स डिस्कस बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग है, ये कैसे होती है? बडिंग होती है हाइड्रा, स्पॉन्जेस एंड कोरल्स, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं पहला वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका एक बड निकला है ना। एक छोटी सी आउटपुट निकल के आती है बॉडी में से किसी भी एक पेरेंट के, उसको बड कहते हैं। ये बड धीरे धीरे अगले स्टेप में आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप इस बड में फिर बाकी डेवलपमेंट होता है। बड में माउथ बनता है, टेंटिकल्स बनते हैं, ग्रोथ होती है इसकी। पूरी ग्रोथ होने के बाद अल्टीमेटली ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है। अल्टीमेटली ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, ठीक है। ये है पेरेंट न्यूक्लियाई और ये है इसका। तो यहाँ पर एक ही बनेगा, देखो आप, दो नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बनेगा। तो ये बडिंग इन हाइड्रा, ये हाइड्रा, ठीक है। तो क्या होता है, एक बड बनती है, छोटी सी आउटग्रोथ आती है, धीरे धीरे वो डेवलप होती है, उसका माउथ बनता है, टेंटिकल्स बनता है और फाइनली वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट की बॉडी से और फिर वो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी लीड करता है। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। एक चैप्टर आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और आई होप कि सब कुछ आपको टॉपिक समझ में आए हैं। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो डू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द ड्रॉप बॉक्स, सॉरी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए एंड आई विल आंसर योर क्वेरी। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो लेसन, do like and subscribe the channel, and yes, don't forget to share it with your friends. Bye bye.